हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल इंस्टीट्यूट भाई रविकांत कुमार मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ के इंटरमीडिएट सीबीएसई 10+2 बिहार इंजीनियरिंग सिलेबस के आधार पर एग्ज़ाम टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ। शुरू कर रहे हैं। इफ़ इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स क्या होता है। देखिए म्यूचुअल एक हुआ कि दोनों को टच किया है, वो अलग अलग रहा था, दोनों का अलग अलग म्यूचुअली कर देंगे एक्सक्लूसिव तो इसका आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 आ जाएगा। एक हुआ कि जो नहीं करता एक दूसरे से जॉइंट है तो इसका इसका आ जाएगा नन एम्प्टी सेट आ जाएगा, इसका पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसलिए आंसर इज बी इसका जाएगा। दो ढंग से इसको हम कर सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। तो इसका जो वैल्यू रहेगा इसे हम सोचेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं, देखिए कर दिए हैं इसे दोनों का फिगर देकर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी। इस क्वेश्चन को हम बार बार ऐसा क्वेश्चन जो आ रहा है हम देते रह रहे हैं। हर एक बार इसका रिपीटेशन से करता हूँ, बार बार एग्जाम में पूछते रहता है, इसलिए इसको हम देते रहता हूँ। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बनाने का तरीका है, इसका निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर को जो दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे आप बटा हमेशा पी वी है जो पी वी का डायरेक्ट रखेंगे। इसलिए 1/4 वैल्यू रख देंगे। 1/4 इंटू 1/2 बराबर 1/4 गुने 2/1 बराबर 1/2 गया। आंसर इज बी आ गया। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए बराबर 1 आ गया है, दिया वैल्यू है। तो इसका देखिए एक टू इवेंट लिए, ए और बी टू इवेंट है, इसको हम किए इसका सर्किल बनाया। देखिए प्रत्येक का ए और बी गया था, हमेशा ए से बी की ओर जाएगा हमेशा। तो ये हमेशा सुपर सेट हमेशा बनाते रहता है, सब दिया तो हमेशा बढ़ते जाएगा। तो इसलिए ए इंटर बी होगा, हमें टू इवेंट दिया तो हमेशा तो बढ़ते जाएगा। अब एक कह दिया कि हम पर ये है जो सेंटर पर मैंने फिक्स है यहाँ पर है, देखिए नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है ये, तो देखिए हमेशा ही जा रहा है। तो इसलिए ये हमेशा जिसका जो वैल्यू जाएगा हमेशा बढ़ते की ओर जा रहा है, सेंटर से हट कर है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन है dx बटा x प्लस स्क्वायर रूट x है। तो इसको बनाने के लिए तो हम x को हम हल कर सकते हैं। अब इसको देखिए डायरेक्ट इसको करिए 1 इसका 2 इंटू 2 लॉग 1 प्लस रूट एक्स का होल प्लस सी आ जाएगा। इसका आंसर इज बी जाएगा। इसको हल करेंगे तब सॉल्यूशन ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया है। देखिए ई पर 1/x है, 1/n है, 1/2/n है, 3/n है, n से n गया अब बटा n है। तो इसको बनाने के लिए n बराबर इन्फिनिटी दे दिया है। तो इसके लिए इसका देखिए प्रत्येक को है 1 2 3 4 से n तक हम निकालेंगे। तो इसका समेशन n का वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1/2 आ गया, 2 खा गया तो n प्लस 1 आ गया। तो इसका करेंगे तो इन्फिनिटी रख दें तो इसका 1 वैल्यू इन्फिनिटी पर आ गया। एक है कि हमेशा ये इस वैल्यू के आधार पर आ गया 1 आ गया। एक है लिमिट n टेंस टू फिर ई पर 1/n, देखिए ई आ गया तो n बराबर इन्फिनिटी रख देंगे तो ई बराबर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इस ढंग से भी हम सोच सकते हैं, दोनों ढंग से हम सोच सकते हैं। इसलिए सोचना ही नहीं है कुछ है कि हम कैसे चलेंगे, जो जिस ढंग से चलना। आंसर इज डी गया ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रूव डैट मॉडुलस ऑफ ए गुने वेक्टर बी का होल स्क्वायर है बराबर मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी डॉट बी इंटू फिर बी डॉट बी है। तो इसको और इस से चलेंगे ए डॉट बी डॉट बी गया। तो प्रत्येक का देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिटर्मिनेंट का, तो बी डॉट ए गुने ए डॉट ए हो गया माइनस ए डॉट बी, इसलिए ए डॉट बी आ गया। इस करेंगे तो प्रत्येक का ए डॉट बी इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर आ गया ए डॉट बी डॉट ए आ जाएगा, बी का होल स्क्वायर चल जाएगा। इसी ढंग से करेंगे तो प्रत्येक का कॉमन निकल गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो देखिए ए डॉट बी का ए स्क्वायर
माइनस ए डॉट ए आ गया बी डॉट ए इंटू बी स्क्वायर आ गया, तो इसका ए स्क्वायर गुने बी स्क्वायर कर देंगे, बराबर हो जाएगा ए गुने बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ऑब्जेक्टिव में सेट होने का सेट सब्जेक्टिव में भी रहता बनाने के लिए रहता है और ऑब्जेक्टिव में भी इस क्वेश्चन को डाल देता है, इसलिए बना दिए इसका। वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेयर फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस टी थ्री इज इन द इंटरवल, देखिए 0-4 पर इंटरवल पर निकालने का रहा है। फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 0-4 क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन 0-4। तो देखिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होता है कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ डैश सी पर एग्जिस्ट करना चाहिए, यही कंडीशन देखिए, एफ एक्स होना चाहिए, एफ डैश एक्स होना चाहिए, एफ डैश सी होना चाहिए। देखिए ये तीनों कंडीशन दे दिया ही। अभी फार्मूला लिखते हैं एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, और सब चीज़ आपको दिया हुआ है। एफ ए बराबर है तो फंक्शन ए निकाल देंगे, तो एफ 0 पर करेंगे तो देखिए इसका ये आ गया वैल्यू आ गया, तो इसका वैल्यू रखेंगे तो -6 आ जाएगा, 0-0 पर रख देंगे तो। अब देखिए दूसरा आ गया F4 पर निकालेंगे, b बराबर F4 तो एफ वैल्यू रखेंगे, एक पहले तो 0 पर निकाले और ये क्लोज इंटरवल दे दिया 0-4 पर, तो प्रत्येक का f है और b का मान निकाल दिया तो 6 आ गया। अब एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 आ गया, प्रत्येक गुना कर देंगे, इसलिए एफ डैश 6 बराबर एक्स बराबर 3x माइनस 12x प्लस 11 आ गया। फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम आ गया एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 बराबर 6 प्लस 6 बटा 4 माइनस 0, इसलिए 12 बटा 4 बराबर 3 आ गया। 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 माइनस 3 बराबर 0, इसलिए 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 8 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हल कर देंगे। c बराबर -12 प्लस -4√3 बटा 6 आ गया, इसलिए -2 प्लस -4√3/6 आ गया, इसलिए c बराबर -3 बटा 5 और 0.485 आ जाएगा इसका, तो 0.4 आ गया इसका। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को दोस्त के साथ शेयर करें।